हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म टॉपिक में कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। उसी के बारे में कुछ टिप्स हम डिस्कस करते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा स्पायरो कंपाउंड्स के लिए और एलीन कंपाउंड्स के लिए। तो हम बात करते हैं कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड जिनमें दो साइक्लिक रिंग है और एक कॉमन कार्बन एटम है वो स्पायरो कहलाते हैं। देखो, दो साइक्लिक रिंग है और एक कॉमन कार्बन एटम है, ठीक है। और इस तरीके के कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ रहता है इस तरीके से, ओके। एक डबल बॉन्ड है फिर एक डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एलीन्स कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड है स्पायरो और ये कंपाउंड कहलाते हैं एलीन्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो कंडीशन है वो ये है कि एक हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे ग्रुप एसोसिएटेड है ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। तो ये जीआई शो कर सकता है या करेगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों ग्रुप हमें चेक करने हैं, एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है। ये दोनों ग्रुप हमें चेक करने हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो ये जीआई शो करेगा। अब अगर हमारे पास एक की जगह यहां पे दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब ये एलीन सिस्टम बन जाता है। तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जैसे कि इसमें इवन नंबर है, एक डबल बॉन्ड है फिर एक और है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो ये वाले ग्रुप्स हैं अगर प्लेन में है तो ये वाले ग्रुप्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे, ठीक है। एक इन द प्लेन होगा, एक आउट ऑफ प्लेन होगा, ऐसे एक आउट ऑफ प्लेन होगा, एक इन द प्लेन होगा, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। मतलब प्लेन ऑफ ए बी एंड प्लेन ऑफ सी डी विल बी परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस से हम बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। मान लो कि हमारे पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल होता जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते, मतलब ये ऑड नंबर हो गया दोबारा से, जैसे 1 था यहां पर, ये जीआई शो कर सकता था। अब यहां पर 2 हो गए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, नहीं करेगा। अब हमारे पास अगर 3 हो गए तो वापस से ये क्या होगा? प्लेनर आ जाएंगे, ए और बी, सी और डी प्लेनर आ जाएंगे। मतलब इस 3 डबल बॉन्ड को, ऑड नंबर को हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऑड नंबर हो, मतलब ये डबल बॉन्ड 1 2 3 है, इवन सॉरी ऑड नंबर है। यहां देखो 1 2 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां पे 2 है इवन नंबर, यहां 3 है ऑड नंबर, यहां 1 है ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, तो यस ये जीआई शो कर सकता है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो ये तो बात हुई किसकी? एलीन सिस्टम की, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? एलीन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं किसकी? स्पायरो कंपाउंड्स की। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में दे भी रखा है, ये एक स्पायरो कंपाउंड है। तो आप क्या करो, इस पूरे साइक्लिक रिंग को हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए टिप्स की हम बात करें कि हम इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हम इसको कन्वर्ट कर लें, साइक्लिक रिंग को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें ऐसे। मतलब इसको हमने पिचका दिया ऐसे डबल बॉन्ड, इसको भी कंप्रेस कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब लेफ्ट साइड में क्या है? H है, Cl है। राइट साइड में क्या है? H है, Cl है। अब आप देखो, A इज नॉट इक्वल टू बी, C इज नॉट इक्वल टू डी, और ये क्या है? इवन नंबर मर गए। इवन नंबर अगर है तो जीआई होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अगर ये ग्रुप्स प्लेन में होंगे तो ये ग्रुप्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल, जीआई नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एक साइक्लिक रिंग, फिर एक और साइक्लिक रिंग, फिर एक और साइक्लिक रिंग। तो इसको हम कंप्रेस कर दें, 3 पाई बॉन्ड बना लें, फिर मजा आ गया, ऑड नंबर हो गया ये। अगर ऑड नंबर हो गया तो अब ये जीआई शो कर सकता है। कब करेगा?
व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B, वो है, C इज नॉट इक्वल टू D, वो भी है, तो यस दिस मॉलिक्यूल विल शो GI। आप इसको 3 पाई बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो यस मॉलिक्यूल कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस में मिक्सिंग कर देते हैं, जैसे स्पायरो रिंग 2 दे दी, एक डबल बॉन्ड दे दिया, तो इसको भी आप कंप्रेस करके डबल बॉन्ड बना लो, इसको भी कंप्रेस करके डबल बॉन्ड बना लो, और ये तो है ही डबल बॉन्ड, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, एक डबल बॉन्ड, फिर एक और डबल बॉन्ड, फिर एक और डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा C नॉट इक्वल टू D, यहां आ जाएगा A नॉट इक्वल टू B। मजा आ गया, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यस ये मॉलिक्यूल GI शो कर सकता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर GI शो आप बोल रहे हो, क्या है ये? देखो ये एक स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता है, जिसमें ब्रोमीन को मैं यहां बना दूं, H को मैं यहां बना दूं, H को मैं यहां बना दूं, Cl को यहां बना दूं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो ये H और ये H ऑपोजिट है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, और इसमें देखो H और H सेम साइडेड है, ये सिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब बनते हैं तो पेयर में बनते हैं, हम उन्हें सिस ट्रांस बोल सकते हैं, EZ बोल सकते हैं, सिन एंटी बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस स्पायरो को आप डबल बॉन्ड बना लो, इसको डबल बॉन्ड बना लो, इसको डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, फिर एक और डबल बॉन्ड, फिर एक और डबल बॉन्ड, इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा एक H, एक PH, यहाँ पर आ जाएगा एक H, एक PH, मजा आ गया। ये हो गया ऑड नंबर, A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच कैन शो GI वगैरह वगैरह, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ईजी भी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1 2 3 ऑड नंबर, A not equal to B, C not equal to D, and this molecule will show what? Geometrical isomerism. Then next question देखो, इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है, और इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो GI हो जाए, इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाए, यह हो ना ही सकता। और ऐसे क्वेश्चन अब आप एग्जाम में गलत कर दें, यह हम होने ना ही देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th क्वेश्चन में देखो, अगेन 1 2 3 4 अगेन इवन नंबर हो गया, तो यस ये मॉलिक्यूल भी GI शो करे, ये हो नहीं सकता। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इट इज ए डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की कहानी ये है कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं अलग अलग एटम पर लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है CH2CH3 दैट इज इथाइल, यहाँ पर H है, ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर है मिथाइल और एक H है। तो ये दोनों ग्रुप्स अगर अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं और ये कार्बन एटम्स sp3 हैं, तो ये GI शो कर सकता है। ये पर्टिकुलर फॉर्म जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये है सिस फॉर्म, क्योंकि HH सेम साइडेड है। और एक और मॉलिक्यूल दुनिया में इसका भाई एग्जिस्ट कर सकता है जो इस फॉर्म में आ जाए, जिसमें HH दोनों ऑपोजिट साइड में आ जाए। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या है? ये है आइसोमर्स का रिश्ता। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और क्या सेम है इनमें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, एटम्स की कनेक्टिविटी भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है लोकेशन। किसकी लोकेशन? इन ग्रुप्स की लोकेशन। यहां पर HH में क्लोजनेस है, पास में है ये, और यहां पर HH ऑपोजिट साइड है, दूर है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ओके, सो दीज टू मॉलिक्यूल्स आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन पर्टिकुलर टाइप्स के स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द टिप्स एंड ऑल्सो वी डिस्कस सम ट्रिक ऑल्सो, कि हमने ऑड इवन वाली ट्रिक डिस्कस करी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट ए मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो अगर एक मॉलिक्यूल GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह की जो क्वेश्चन से एग्जाम में आए, तो वो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो कीप हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.